Hello guys, I'm welcome back with my new video of chapter data handling of class 7. So आज हम डाटा हैंडलिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उनके इल्यूमिनेशन को भी फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन प्रोसेस. तो स्टार्ट करते हैं अपने डाटा हैंडलिंग के प्रोसेस में. स्टैट्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. इस डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में हम अपने स्टैट से रिगार्डिंग इसमें कॉन्सेप्ट्स रीड आउट करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्स? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि स्टैट्स है क्या. तो स्टैट्स हमारी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसका टैबुलेशन बनाते हैं, देन उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं अपने डाटा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स का. सो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे डाटा हैंडलिंग का है. व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? अब हमने स्टैट्स में पढ़ा कि हम जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं. सो अब हमारा क्वेश्चन होता है कि डाटा क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज़ कॉल्ड डाटा. डाटा हमारा इंफॉर्मेशन होता है जो हम अपनी न्यूमेरिकल फिगर मीन्स अपने नंबर की फॉर्म में उसको कलेक्ट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, उसको हम डाटा बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हमने कलेक्ट किए हैं उस डाटा को, तो हमारा ये फॉर्मेशन होगी 78, 65, 90, 47, 81. यहाँ पर मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्किंग ली है. यहाँ पर मैंने जो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनके डाटा को कलेक्ट किया है. सो यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फिगर में है विच इज़ इन 78, 78, 65, 65, 90, 90, 47, 47, 81, 81. सो हमेशा जब भी हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो नंबर फिगर में ही कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसको इजीली टेबुलेट कर पाएँ. नेक्स्ट प्रोसेस इज रॉ डाटा. अभी तक तो हमने रीड आउट किया कि डाटा क्या होता है. सो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है व्हाट डू यू मीन बाय रॉ डाटा. सो रॉ डाटा इज दैट व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड रेंडमली देन इट इज़ कॉल्ड रॉ डाटा. जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं अचानक से ही, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर एज फॉलोज. यहाँ पर हमने 5 स्टूडेंट्स के की हाइट को रिप्रेजेंट किया है क्लास 7th के, तो यहाँ पर ये हमारा रॉ डाटा है. अगर हम रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं सो वी हैव टू अरेंज दीज रॉ डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. मैंने यहाँ पर अपना एक रॉ डाटा लिया है 28, 31, 29, 27, 30 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम इसका टेबुलेशन अच्छे से कर सकें. तो ध्यान रखिए जब भी हमें अपना डाटा रॉ डाटा लेना है या डाटा लेना है तो हमें उसको सबसे पहले अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो अरेंज करने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है हम डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डाटा हैंडलिंग. सो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल कंपेरिजन, द रॉ डाटा विल बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म एंड इन मैनी अदर फॉर्म्स. हमें अपने डाटा को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर की फॉर्म में, या तो पिक्टोरियल फॉर्म में, या ग्राफिकल फॉर्म में, या ऐसी कई सारी फॉर्म्स में जहाँ पर हमारा डाटा मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन को दिखाता हो. सो मैं आपको एक एक करके इनकी फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन. सो नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में मैंने यहाँ पर एक आपको टेबल रिप्रेजेंट कर रखी है. मैंने सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में किया था. जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर हमारा डाटा अरेंज हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारा कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है. जैसे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें पता चला कि जो नंबर है 25 वो रिपीट होता है 1 टाइम, 26 इज़ रिपीटेड 2 times and 27 is repeated 4, 28 is repeated 7 times, 29 is repeated 6 times and 30 is repeated 5 times, 31 is repeated 3 times and 32 is repeated 2 times. तो ये हमें कब पता चला? जब हमने अपने डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर से हमें ये इंक्वायरी मिलती है कि हमारा डाटा कितनी बार एक ही वैल्यू को रिपीट करता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया है सेल ऑफ फ्रूट्स इन अ फ्रूट शॉप इन अ डे. एक दिन में जो भी सेल होती है एक फ्रूट शॉप में फ्रूट्स की वो मैंने
एक पिक्टोग्राफ के वे में एक्सप्रेस किया है। पिक्टोग्राफ हमारी एक रिप्रेजेंटेशन होती है जहाँ पर हम एक कलरफुल वे में यानी कि पिक्चर्स में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल भी लगे और हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंगेबल भी लगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, ये 5 फ्रूट्स मैंने यहाँ पर ले रखे हैं किसी फ्रूट शॉप के एक दिन की सेल के। तो यहाँ पर अगर हमें अपने डाटा को पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रॉबेरी के 65 स्ट्रॉबेरी को रिप्रेजेंट करना है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस ना कि हम 65 स्ट्रॉबेरी बनाएं और उसके बाद इस टेबल में उसको डालें। तो इसके लिए हम अपने डाटा को एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम अपनी एक पिक्चर फ्रूट को 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबेरी 65 है, तो 65 मीन्स 10 के टेबल में 65 तो नहीं आता लेकिन 60 आता है। तो हम अपनी पूरी स्ट्रॉबेरी 6 बनाएंगे, डैट इज़ 60, एंड 5 के लिए हम अपनी स्ट्रॉबेरी को हाफ रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स आधी। तो ये हुआ हमारा 65 का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से हमें ऑरेंज में 45 को प्लॉट करना है नंबर ऑफ फ्रूट्स में, तो हम यहाँ पर 10 का रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो 10 के टेबल में 45 इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर हम 10 के टेबल में इसको 40 से एलिमिनेट करेंगे, डैट मीन्स हम 4 ऑरेंजेस बनाएंगे एंड 5 की जगह पर हम इसको हाफ ऑरेंज में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से पाइनएप्पल के 75 को हम 70 बनाएंगे, मीन्स 7 पाइनएप्पल शो करेंगे एंड 5 को हम हाफ पाइनएप्पल शो करेंगे। इन नेक्स्ट में एप्पल को भी हम 80 है, तो प्रॉपर ही 10 8 द 80 होता है, तो यहाँ पर हम पूरे एप्पल्स को 8 वे में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैंगो विच इज़ 40, तो यहाँ पर 10 के टेबल में हमारा 44 पर आता है, तो यहाँ पर हम अपने मैंगो को 4 मैंगोज़ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से हम अपने प्रोसेसेस को, अपने डाटा को एक पिक्चर वाइज बनाते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन को कलरफुल और मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारे डाटा हैंडलिंग का प्रोसेस है। हम अपने डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें वो हम पर है, यानी कि अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में करना चाहते हैं तो टेबल वाइज रिप्रेजेंट करें, पिक्टोग्राफ वे में करना चाहते हैं तो बाय वी ड्राइंग पिक्चर्स हम इसको डाटा को अरेंज कर सकते हैं पिक्टोग्राफ फॉर्म में। तो द नेक्स्ट इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जैसा कि मैंने आपको पिक्टोग्राफी में बताया था कि आप पिक्चर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट है आप डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डाटा लिया है, मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर जो मेरे 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी, उसके लिए हमें एक टेबल रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, डेट इज़ मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हमारे 4 5 6 7 ये कॉमनली मार्क्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो हम इनको पिक्टोग्राफिक वे में हटाकर ऑर्गेनाइज करेंगे एक डाटा की फॉर्म में। सो यहाँ पर हम 4 को कितनी बार रिपीट हुआ सबसे पहले ये देखेंगे। अगर हमारा नंबर 4 रिपीट होता है 4 टाइम तो हम 4 टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, डैट इज़ 4 लाइन्स, और फ्रीक्वेंसी की प्लेसमेंट पर हम अपने टेली मार्क्स का टोटल यानी कि 4 को लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा नंबर 5 जो है वो रिपीट हुआ है 4 टाइम, तो यहाँ पर भी हम टेली मार्क्स में 4 लाइन ड्रॉ करके उस फ्रीक्वेंसी में इस टेली मार्क्स का टोटल यानी कि 4 को नंबर वाइज लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वन हमारा 6 मार्क्स है जो कि बार बार रिपीट हुआ है 7 टाइम, तो यहाँ पर हम अपने टेली मार्क्स को 5 वे में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 4 मार्क्स प्लस 1 कट, तो डैट मीन्स इट इज़ 5 एंड 2 मोर और लगाएंगे, डैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 7, तो हम इसको 7 में फ्रीक्वेंसी पे शो ऑफ करेंगे। नेक्स्ट इज 7 हमारे मार्क्स जो हैं वो 10 बार अपीयर हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से 5 के 2 टेली मार्क ड्रॉ करेंगे और 10 को अपनी फ्रीक्वेंसी प्लेस पर लिख सकेंगे। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ताकि हमारा डाटा अच्छे से क्लैरिफाई हो और अच्छे से कंपैरेटिबिलिटी में भी शो हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है डाटा हैंडलिंग में। अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 10 मैचेस। एक क्रिकेटर के स्कोर ले रखे हैं 10 मैचेस के। सो यहाँ पर मैंने स्कोर को रिप्रेजेंट किया है कलरफुल बॉल्स में, और यहाँ पर मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस को एराइज अप किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज हाईएस्ट स्कोर। सो यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर्स को देखकर ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर क्या है। तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट स्कोर है 115। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रेंज। रेंज हमेशा हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर
नंबर माइनस मिनिमम नंबर। सो मैंने अपनी पहली भी वीडियो में आपको बताया था कि रेंज हमेशा हम निकालते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम नंबर है 115 एंड यहाँ पर हमारा मिनिमम नंबर है 3535। तो 115 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा रेंज की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 18। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिज लीस्ट स्कोर। लीस्ट मीन्स सबसे कम स्कोर यहाँ पर कौन सा है, तो लीस्ट स्कोर है हमारा 3535। तो इस तरीके से हमारी पिक्चर्स अगर इस तरीके से मीनिंगफुल होती हैं और थोड़ी कंपैरेटिबिलिटी होती हैं तो हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट ईजिली कर पाते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना लास्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है, मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन एन एग्ज़ाम। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम में 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिया गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है क्लास बार। क्लास बार होता है हमारा जिसमें हम इंटरवल में इसको बांट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे इंटरवल जो हैं वो अलग अलग हैं, 75, 76, 59, 74। तो हमें यहाँ पर टेबल मैथड यूज़ करना चाहिए जहाँ पर हम अपने इंटरवल को 10-10 के मार्क्स से इनको हम कर पाएँ। सो मैंने यहाँ पर इंटरवल लिया है 40 to 49, यहाँ पर 50 to 59 एंड देन 60 to 69 एंड 70 to 79 का मैंने क्लास इंटरवल लिया है ताकि मैं 40 से 49 की वैल्यूज़ को एक टेबल में रख पाऊँ एंड देन 50 to 59 की वैल्यूज़ जो अराइज हो रही हैं उनको अपनी इस फॉर्म में रख पाऊँ एंड देन 60 to 69 की वैल्यूज़ को एंड देन 70 to 79 की। सो स्टार्ट करते हैं। 40 to 49 की वैल्यूज़ हमारी हैं 4, तो यहाँ पर हम टेली मार्क्स को 4 से रिप्रेजेंट करेंगे लाइन से एंड फ्रीक्वेंसी इज मार्क बाय 4। देन 50 to 59 के मार्क में हमारी 3 ऐसे मार्क्स हैं जो अपीयर हुए हैं। सो हम टेली मार्क को अपीयर करेंगे 3 लाइन से एंड फ्रीक्वेंसी को 3 बार से शो करेंगे। नेक्स्ट है 60 to 69, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक नंबर है 68 जो अराइज हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक टेली बार बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी में 1 को शो ऑफ करेंगे। देन इन 70 to 79 देयर आर 7 नंबर अराइज। सो यहाँ पर हम 7 को अपने टेली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 का अलग ग्रुप एंड 2 और मोर। सो यहाँ पर हम 7 को फ्रीक्वेंसी में शो करेंगे। इस तरीके से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियल वे में, ग्राफिकल वे में एंड देन सो इन मेनी फॉर्म्स में। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको डाटा हैंडलिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।